क्या रे गिलबर्ट, आज बैठा पड़ा है खाली खाली? अबे दारू वारू नहीं पीनी? नहीं यार, मुझे आज चर्च जाने का मन कर रहा है। क्या आप आ रहे हैं? अबे अगर मैं चर्च जाऊंगा तो मेरा धंधा कौन चलाएगा? यार वैसे आजकल हमारा डेनिस भी बाहर नहीं आता है। हाँ, एक बात तो सही है, हमारा नया फादर सचमुच एक धर्मात्मा है। शायद इसलिए डेनिस भी बदल गया है। तो मैं जा रहा हूँ। हाँ जाओ जाओ। वैसे वाइस प्रेसिडेंट तो चर्च जाता नहीं, लोग जाते हैं। बहुत बढ़िया है। मुझे लगता है मेरा धंधा बंद हो जाएगा। अरे ये सब बातें छोड़ और मेरे साथ चर्च चल। हाँ 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 हाँ, जरूर जरूर, तुम चलो, मैं पीछे आऊंगा। आज दुकान बंद है? क्यों, सब कुछ खाली नजर आ रहा है। बार बंद तो नहीं है, लेकिन कुछ लोग कम है बस। क्या कोई दूसरा बार खुल गया है? क्या कोई सस्ते में माल देता है? अरे नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। समस्या कुछ और ही है। देखो, यही है वो समस्या। क्या डेनिस? ये कैसे हो सकता? ये तो तुम्हारा पुराना दोस्त है। दोस्त तो है, लेकिन आजकल बाहर नहीं आता। ऊपर से नए फादर के आने के बाद अब यह दारू भी नहीं पीता। अरे यार, आप लोग तो जानते हैं मैं कितना अलग हूँ, समझदार हूँ। मैंने भी यही सोचा था कि यह नया फादर जल्दी चला जाए और हमारा धंधा अच्छा चले। अब क्या हुआ दोस्त? तुम तो कमजोर भी लग रहे हो। क्या बताऊं भाई, हमारा नया फादर मुझे बहुत तंग कर रहा है। मैं कैसे? अबे तूने दारू क्यों छोड़ी? ये सब फादर जॉन मेरी की वजह से है। वो तो सब समय चर्च में रहता है, खाना भी नहीं खाता। क्या हवा खाता है? नहीं यार, उबला हुआ आलू खाता है। ढंग का खाना खाए हुए मुझे भी साल भर हो गया। मुझे भी चर्च बुलाया है और मैंने मना किया तो उसने कहा कि वाइस प्रेसिडेंट बाहर है तो अंदर मजा नहीं है। मैंने उनको चर्च में प्रार्थना करते भी देखा। क्या प्रार्थना कर रहे थे? मैंने जब देखा तो जमीन पर घुटने टेक कर रो रो कर हम सब के लिए प्रार्थना कर रहे थे। अरे यही तो मैं कह रहा हूँ, फादर पूरे समय घुटनों पर बैठकर रोता है और मेरे पैरिश को पश्चाताप की कृपा दो ऐसी प्रार्थना करता है। सही है भाई, पिछले इतवार को मैं भी चर्च में गया था, मैंने भी यही देखा। और कैसा रहा? मैं भी गया था। अच्छा, तो तुम सब अब चर्च जाने वाले बन गए हो? नहीं दोस्त, वैसे ही देखने गए थे। फादर बहुत साधारण है, लेकिन उनका उपदेश सचमुच गंभीर है। वो तो सुनने लायक है। अच्छा है, फिर तो मैं भी सुनने जाऊंगा। क्या क्या? अब से कुछ समय पहले तो तुम कह रहे थे बाहर का वाइस प्रेसिडेंट हो, अब क्या हुआ? अबे उपदेश सुनने के लिए चर्च के अंदर जाने की क्या जरूरत है? अरे डेनिस, तुम तो यहाँ हो, फिर चर्च की घंटी कौन बजा रहा है? अरे यार, आजकल मेरा काम बहुत कम है। खाना नहीं बनाना क्योंकि वो खाता नहीं, चर्च नहीं जाना क्योंकि वह चर्च में ही है, घंटी भी खुद ही बजाता है। प्रार्थना का समय हो रहा है, मैं तो जा रहा हूँ। उनका उपदेश सुनकर दिल खुश हो जाता है। चलो हम भी चलते हैं तुम्हारे साथ। चलो 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 चलो, हम भी चलते हैं तुम्हारे साथ। चलो 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 चलो, हाँ चलो चलो। अरे दारू पीने आए थे और अब उपदेश सुनने जा रहे हो? कैसा कलयुग आ गया ये। अच्छा भाई, अब मैं भी जाता हूँ। कहीं मुझे ढूंढे तो आसपास ही होना चाहिए ना। यह प्रभु का सुसमाचार है। ईश्वर को धन्यवाद।
प्रियजनों, यीशु आपको प्यार करते हैं। यह ईश्वर का संदेश है। यह मेरा संदेश है। जैसे आप अपने बच्चों को प्यार करते हैं, वैसे ही आपको ईश्वर प्यार करता है। आज हम सबों ने उड़ाऊ पुत्र की कहानी सुनी है। हम सब भी कभी न कभी किसी न किसी प्रकार उड़ाऊ पुत्र की भांति व्यवहार करते हैं। कितनी भी कठिन पाप की अवस्था क्यों ना हो, उड़ाऊ पुत्र के पिता के समान ईश्वर हमें क्षमा करने के लिए उत्सुक रहते हैं। उड़ाऊ पुत्र के पास सब कुछ था, परंतु उसके पास ईश्वर नहीं था। इसलिए वह ईश्वर को भूलकर अपनी संपत्ति उड़ाने लगा। इस प्रकार की सोच हमें ईश्वर से दूर ले जाती है। हमारे पास सब कुछ है। इस धन दौलत की पूर्णता में ईश्वर को भूलना नहीं चाहिए। हमें इस दुनिया में नहीं बल्कि स्वर्ग में पूंजी जमा करनी चाहिए। उड़ाऊ पुत्र ने स्वर्ग में नहीं बल्कि नरक में अपनी संपत्ति जमा की थी, इसलिए वह सब कुछ नष्ट कर बैठा। लेकिन हमारा ईश्वर हमें बुराई के गड्ढे में डालने वाला नहीं है। वो हमें अपनी ओर बुलाता है। हम पाप के कितने भी गहरे गड्ढे में क्यों ना हो, ईश्वर हाथ फैलाकर हमारा स्वागत करता है। हम में से कोई ना कोई इस प्रकार उड़ाऊ पुत्र पुत्रियों के रूप में होंगे, पाप के फंदे में फंसे होंगे, जैसा कि ईश्वर की आज्ञाओं को भंग करके, कलीसिया के नियमों का पालन न करके पाप की संतान बने होंगे। बिना विवाह संस्कार लिए पाप का जीवन व्यतीत करना, सालों से पाप स्वीकार नहीं करना, अपने बच्चों को बपतिस्मा नहीं दिलवाना, ऐसे कार्यों द्वारा हम में से कई लोग पाप भरा जीवन जी रहे हैं। इस पाप के गड्ढे से हमें बाहर आना है। इस पाप के दौर से हमें ईश पिता के पास वापस जाना है। ईश्वर के प्रेम में जुड़े रहने के लिए, ईश्वर के प्रेम का अनुभव करने के लिए हमें चर्च आना है। लेकिन ज्यादातर हमें नहीं मालूम कि हम चर्च क्यों जाते हैं, हमें क्या मांगना है, क्या करना है। लेकिन हम अपने दोस्त या रिश्तेदार के घर जाते हैं तो हमें सब कुछ मालूम होता है। क्या अपने ईश्वर के घर में हम ऐसे जाते हैं, बिना किसी मकसद, न कोई श्रद्धा, न मुरादें? शायद हम ईश्वर के पास आकर ये कहते हैं कि मेरे पास आपके लिए सिर्फ 1 घंटा है, फिर मेरी जवाबदारी खत्म। लेकिन अपने दोस्तों के घर या बार में जाने के लिए कोई समय की परवाह नहीं है। इस प्रकार के पापों से हमें बाहर आना है और ईश्वर के पास आकर कहना है, हे पिता, मैंने आपके और स्वर्ग के विरुद्ध पाप किया है। मुझे अपने बेटे जैसा नहीं बल्कि एक सेवक के समान रख लीजिए। आइए हम प्रार्थना करें। उड़ाऊ पुत्र पुत्रियों के रूप में होंगे, पाप के फंदे में फंसे होंगे, ईश्वर की आज्ञाओं को भंग करके, कलीसिया के नियमों का पालन न करके पाप की संतान बने होंगे। बिना विवाह संस्कार लिए सालों से पाप स्वीकार नहीं करना, अपने बच्चों को बपतिस्मा नहीं दिलवाना। हे प्रभु, मैं पापी हूँ। पिछले 15 सालों से एक स्त्री के साथ जीवन बिता रहा हूँ। जैसे फादर जी ने कहा, मेरा विवाह कलीसिया के नियम के अनुसार नहीं हुआ। ईश्वर की नजर में मैं पापी हूँ। मुझे पाप से छुटकारा पाकर ईश्वर का पुत्र बनना है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। जवानी के जोश में हम ईश्वर को भूल गए और मनमानी की। शायद इसीलिए मैं अब तक बांझ हूँ। सारा प्लीज ऐसा मत सोचो, हम भी उड़ाऊ पुत्र जैसे हैं। आओ हम फादर से मिलकर अपनी समस्या का समाधान ढूंढें। हाँ जी, आगे से ईश्वर के बच्चों के रूप में रहने की कृपा के लिए प्रार्थना भी करें। फादर साहब, क्या मैं भोजन परोसूं? नहीं, कुछ समय बाद भोजन करूंगा। मुझसे मिलने कोई आ रहा है। अरे फादर जी, आपका परिवार तो दूर है,
और यह आपका पहला पैरिश है, तो मेहमान कहाँ से आ रहे हैं? क्या आपके मेहमानों के लिए भी भोजन बनाऊं? नहीं, उसकी जरूरत नहीं। तुम्हारे खाने से उनको तृप्ति नहीं मिलेगी। ठीक है, मेरे खाने से आपका पेट भी नहीं भरता है। आप तो सिर्फ आलू खाते हैं और खुश रहते हैं। शायद आपके मेहमान आए हैं। गुड आफ्टरनून फादर। गुड आफ्टरनून। आइए, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। हमारा? हम तो आपको पहली बार ही मिल रहे हैं। फादर, हम चाहते हैं कि आप हमारे बेटे को बपतिस्मा प्रदान करें। हम भी उस उड़ाव पुत्र जैसे हैं। हम अपने पुत्र को ईश्वर को समर्पित नहीं कर पाए, लेकिन आपका उपदेश सुनने के बाद हमें पता चला कि हमें अपने बेटे को ईश्वर के प्रेम से वंचित नहीं रखना चाहिए। आपको क्रिस्त की कृपा मिली है। आप ईश्वर पर भरोसा रखें। विश्वास से दृढ़ता के लिए प्रार्थना करें। आइए, हम चर्च में जाकर आपके बेटे को बपतिस्मा देंगे। फादर, खाना खा के जाइए। एक बार चर्च जाने के बाद आप सब कुछ भूल जाते हैं। अरे अरे देखो, और भी लोग आए हैं। डेनिस, आप चर्च में जाकर बैप्टिज्म की तैयारी कीजिए। मैं इन सब से बात करके आता हूँ। फादर, मैं स्टीफन साथ और दिस इज माय वाइफ सारा साथ। वी हैव बीन लिविंग टुगेदर फॉर 15 years but not married according to the church laws. After listening your sermon, सारा कहती है कि कलीसिया के नियम के अनुसार विवाह नहीं किया, इसलिए हमारी कोई औलाद भी नहीं। अब मुझे भी ऐसा ही लगता है। डोंट वरी स्टीफन, गॉड लव्स यू। ईश्वर सब देखता है। अभी आपको प्रभु ऐसा मौका दे रहा है, उसका फायदा उठाइए। पवित्र आत्मा आज आपको अपनी गलतियां सुधारने का मौका दे रहा है। फादर, मैं जानती हूँ बिना शादी किए एक साथ रहना पाप है, ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध है। आप हमें पाप मुक्त करा दीजिए। आप दोनों एक अच्छा पाप स्वीकार कीजिए। ईश्वर पश्चातापी पापी को स्वर्गधाम देते हैं। आप पूर्ण पश्चाताप के साथ पाप स्वीकार की तैयारी कीजिए। थैंक यू फादर, वी विल वेट फॉर यू इन द चर्च। पिछले 12 घंटे से पाप स्वीकार करने के लिए बैठे हैं। यह तो सच है, आर्स में ईश्वर का प्रेम बांट रहे हैं। मुझे भी अब उस प्रेम की शक्ति का अनुभव हो रहा है। अरे विलियम जी, आइए। कैसे हैं? मैं तो ठीक हूँ। तुमने तो मुझसे मिलना ही छोड़ दिया है। ऐसी बात नहीं है, मैं तो यहाँ से बाहर ही नहीं जाना चाहता हूँ। अब देखो, फादर जी पिछले 12 घंटे से पाप स्वीकार सुन रहे हैं, भोजन भी नहीं किया। यहाँ से उठकर फिर प्रार्थना में लग जाते हैं। लगता है फादर जी सोते भी नहीं हैं। मुझे भी ऐसा लगता है। और पता है, मेरे बार में अब कोई आता ही नहीं है। मैं सोच रहा हूँ कि बार बंद ही कर दूं। वही अच्छा है। जब हमारे फादर इतना परहेज और उपवास करते हैं, तो हमें भी कुछ करना चाहिए। वैसे भी चर्च के सामने दारू का अड्डा शोभा नहीं देता। ठीक है, वैसा ही करूंगा मैं भी। अभी फादर जी की प्रार्थना से मन में शांति है, परिवार में खुशी भी है। आर्स धन्य है, हमें एक संत फादर मिला है। हे डेनिस, मैंने सुना है कि फादर जी पाप स्वीकार करने वाले लोगों के दिल की बात भी कह देते हैं। इसमें कुछ खास बात नहीं है। संत लोग हमेशा दूसरों के दिल की बात जान लेते हैं। मुझे भी गर्व है कि मैं इस पैरिश का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। आर्स तो बढ़ रहा है। सही में, अब लोग दूसरे गांव से भी यहाँ आते हैं। शायद फादर जी सब लोगों के पापों का दंड भी अपने ऊपर लेते हैं। मैंने उन्हें काफी समय तक घुटनों पर प्रार्थना करते देखा है। शायद वे अपने आप को कठोर दंड देते हैं। मैंने भी ऐसा ही